बीआईटी मिश्रा हुआ, वहाँ हुआ। आईआईटी धनबाद गाँव का एक लड़का है आईआईटी बॉम्बे में, जी जी, क्या पता कौन सा उसका स्ट्रीम है, वहाँ पढ़ाई कर रहा है। जी, हमको जैसे कुछ इंजीनियर हैं, जी, एक है यहाँ मेरे गांव से सुशील हंसदा का बोल करके, जी, वो अभी चीफ इंजीनियर हैं जी, झारखंड गवर्नमेंट है ना। जी, और एक है असिस्टेंट इंजीनियर, जी, वो भी मेरा भतीजा श्यामल हंसदा। जी, जी, उसके बाद एक है बड़े भैया, वो एयरफोर्स में है। जी, एक मेरा भतीजा है, वो बार्स में है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बॉम्बे। जी, कि मेरे चाचा का यहाँ लड़का का वो अपना बच्ची तो वो भी जय है एक गो। जी, जी, फिर बगल वाला घर का वो भी एक गो जय है। जी, जी, क्या बोले आपको, यहाँ कुछ भी शराब पाबंदी है। जी, जी, यहाँ कुछ भी शराब यहाँ बिक्री नहीं होता है। और कुछ भी इस गांव के बारे में जैसे कोई झगड़ा उगड़ा करते हैं तो अधिकांश थाना आज तक यहाँ का गांव का आदमी नहीं गया है, केस नहीं हुआ है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जो पीछे गांव, ये है आपका नारायण बेड़ा और ये खरसुआ से करीब 10 किलोमीटर दूर ये गांव के बीच में ये गांव स्थित है। और मैं ये गांव इसलिए कवरेज कर रहा हूं क्योंकि आप जाने होंगे या फिर आप गूगल में जब सर्च करते होंगे कि सरायकला खरसुआ में सबसे शिक्षित गाँव कौन सा है, तो आपका ये गांव आपका नारायण बेड़ा उनमें से एक आता है। और आज मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि वास्तव में क्या ये गांव शिक्षित है, कितने घर है और कितने इस गांव से आपका सरकारी जॉब ले चुके हैं, किस किस फील्ड में काम करते हैं और इसकी सामाजिक दृष्टिकोण में, उनकी सोच में, उनके संस्कार में और नॉलेज में क्या भिन्नताएं हैं। आज मैं आप गांव की कवरेज आपको मैं दिखाने वाला हूं इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। और आज हम रूबरू आपको कराते हैं नारायण बेड़ा के बारे में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की जो बैकग्राउंड है वो एक पहाड़ है और इस पहाड़ के नीचे ये गांव बस्ती थे। तो गांव में जब एंट्री करते हैं तो हमें कोई बड़े बड़े बिल्डिंग्स या कुछ ऐसे हमें बढ़िया घर हमें नहीं देखने मिलते हैं, मैंने हमें देखने को मिलते हैं। वहीं हमें पुराने घर, खाली और टपरे घर हमें देखने को मिलते हैं। आप मेरे पीछे में आप एक बैलगाड़ी भी देख सकते हैं जो कि एक पुराना पहचान हमें प्रतीक छोड़ देता है गांव के बारे में। यदि हम रोड की बात करें तो इस गांव में ऐसा कुछ खास रोड भी नहीं है, परंतु यदि बात करते हैं यहाँ का हम शिक्षा की, वहाँ के अगर संस्कार की और वहाँ की यदि हम सामाजिक जागरूकता की, तो ये वास्तव में गांव एक ऐसा है जहाँ पर एजुकेशन के मामले में या फिर उनकी जो सोच है वो काफ़ी ही दूसरे गांव से ऊंचा है। पूरी वीडियो में बने रहिए, हम कवरेज करेंगे और इनकी कितनी परसेंटेज है मैं यहाँ के लोगों से ये जानना चाहूँगा, क्योंकि अपने मुंह से बोलना ये आपको लगता है कहीं ना कहीं अपना रिपोर्टिंग में सही नहीं होगा। इसीलिए मैं गांव से व्यक्ति से मिलकर आपको मैं 100% आपको मैं इसका मैंने गांव का रिपोर्ट मैं आपको साझा करना चाहूँगा। तो ये नारायण के सज्जन है और इनसे हम जानेंगे कि चाहेंगे। तो सर जी बताइए कि आप जो गांव में है नारायण बेड़ा में कुल गांव की कितनी है और कितनी नौकरी ले चुके हैं और किस किस में फील्ड में है। यहाँ मेरा गांव में कुल परिवार 70 है, उसमें लगभग सरकारी नौकरी में 34 आदमी है। जैसे कुछ इंजीनियर हैं, एक है यहाँ मेरे गांव से सुशील हंसदा का बोल करके, वो अभी चीफ इंजीनियर हैं झारखंड गवर्नमेंट है ना। और एक है असिस्टेंट इंजीनियर, वो भी मेरा भतीजा श्यामल हंसदा। उसके बाद एक है बड़े भैया, वो एयरफोर्स में है। एक मेरा भतीजा है, वो बार्स में है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बॉम्बे। और बहुत सारे आर्मी है, वैसे बीएसएफ में है, कुछ अभी मेडिकल का ये पढ़ाई कर भी रहे हैं। कुछ सरकारी टीचर हैं, कुछ पारा में हैं। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग पोस्ट में मेरे गांव से जॉब कर रहे हैं, सरकारी जॉब में। सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का समूह ही एक शिक्षित गांव नहीं कहलाता है, बल्कि हमें चीज़ों को समझने, समझाने और दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए, तभी हम उस गांव को शिक्षित गांव कह सकते हैं। और ऐसे ही गांव आज हम आए हुए हैं जिनका नाम है नारायण बेड़ा। और आप देख सकते हैं इस गाँव की कुछ आकृतियाँ या बोल सकते हैं मेरे पीछे के बैकग्राउंड। नारायण बेड़ा में हमें कुछ आदिवासी संस्कृति भी हमें देखने को मिलता है, जो आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन में। और अगर ये बात करते हैं हम स्वच्छता के बारे में, तो स्वच्छता के बारे में देख सकते हैं कि नारायण बेड़ा उनकी जो सोच है आपकी काफ़ी सुंदरता और साफ़ सुथरा हमें नज़र देखने को मिल रही है। ना तो यहाँ पर कोई प्लास्टिक, ना ही कोई कागज़, एकदम साफ़ सुथरा गाँव है। यानी बोल सकते हैं कि नारायण बेड़ा आज के डेट में नीट एंड क्लीन गाँव है। जो हम सुने थे वास्तव में आज आके यहाँ हमें ये प्रमाणित कर चुका है कि ये गाँव हमारे खरसुआ प्रखंड में एक शिक्षित गांव है। नारायण बेड़ा के एक प्रमुख व्यक्ति हैं और उनसे जानेंगे अपने गांव के बारे में, ये उनके गांव की जो सामाजिक जो दृष्टिकोण है
वो किस सोच से वो लोग गांव के आदमी या उनके जो सामाजिक जो गांव के व्यक्ति है वो लोग सोच रखते हैं ताकि इस तरह के रिजल्ट आज हमें देखने को मिल रहे हैं। मेरा नाम अमर सिंह हंसदा है, जी जी। एक्स प्रमुख है और अभी वर्तमान पंचायत समिति में है। इस गांव हमारे जो मास्टर का लड़का है वो अभी वो चीफ इंजीनियर है, सुशील हंसदा बोल करके है जी। उसका बड़ा भाई एक वायुसेना है जी, आपका भी वो भी दिल्ली में ही है जी। और वैसा जेई बोलिएगा तो एक दो गो है, जैसे कि मेरे चाचा का यहाँ लड़का का वो अपना बच्ची तो वो भी जेई है एक गो जी जी। फिर बगल वाला घर का वो भी एक गो जेई है जी जी। और वैसा जेई ट्रेनिंग किया है मगर वो सबको आपका अब तक जेई का नौकरी नहीं मिला है। वो मास्टर में 4-5-6 आदमी है और सुपरवाइजर में कंपनी सब में थे, वो भी पढ़ाई करके ही किया है। और अभी फिलहाल जो नौकरी मिला है एक दो लड़का को मिला है, जैसे कि ग्राम सेवक में आप कुछ दिन से आपका नौकरी नहीं निकला था, इसी के चलते नहीं कर पाया है। जी जी। और यहाँ क्या बोले आपको, यहाँ कुछ भी शराब पाबंदी है जी जी। यहाँ कुछ भी शराब यहाँ बिक्री नहीं होता है और कुछ भी इस गांव के बारे में जैसे कोई झगड़ा उगड़ा करते हैं तो अधिकांश थाना आज तक यहाँ का गांव का आदमी नहीं गया है, केस नहीं हुआ है। जी जी। ये भी एक प्लस पॉइंट है। हाँ, और क्या है कि हड़िया दारू जहाँ पर जो है ज़्यादा होता है तो करीब करीब आप सोचिए कि उस गांव में झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है और करीब करीब उस गांव का जो माहौल रहता है वो बिगड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ वैसा खास किसी से वैसा उस घर से पटरी नहीं, इस घर का वैसा कुछ थोड़ा कुछ है जमीन वाला सब में मटर थोड़ा कुछ इधर है उधर वाला वो तो होता रहता है। जी जी जी। और वैसा खास इसमें कुछ ये नहीं है, अपना अपनी खा रहा है और काम कर रहा है और अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अभी का जो पढ़ाई है, पढ़ाई अभी जो लड़का लोग बाहर में ज़्यादा करके ही पढ़ाई कर रहे हैं वो सब थोड़ा सा अच्छा पढ़ रहा है। लोकेलिटी में ही अभी थोड़ा सा खराब हुआ है क्या, हर गांव में मेला, हर गांव में मेला, हर 12 महीना में 13 ठो पर्व है, इसी में बच्चा लोग थोड़ा सा डगमगा रहा है। आप देखते हैं कि प्राय गांव में जैसे जैसे आप में कहीं कीर्तन हो जाता है, कहीं पर छौ नाच हो गया, कहीं पर मुर्गा पाड़ा, कहीं पर फुटबॉल खेला, तो ये सब जैसे आप बोले कि ये सब आप क्या आप लोग गाँव में ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं क्या? एक गो होते हैं आपका ये सतवा छातुकुंडा है जी आपका वो तरह। हाँ। कि इन लोग गाँव में सिर्फ एक ही त्योहार होता है, इनसे क्या होता है इनके गांव के जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ एक ही त्योहार मना पाते हैं और बाकी समय वो अपना पढ़ाई पर या सामाजिक जो काम में वो लगे होते हैं, जिनसे इस गांव का परफॉर्मेंस बेटर हमें आज देखने को मिल रहा है। ये है नरम गांव जो आप देख सकते हैं। गांव हमें कच्ची मिट्टी से बना घर हमें देखने को मिल रहा है। आप ये गांव को देखिए, अगर हम बात करते हैं स्वच्छता में तो इस गांव में एक भी आपका पेपर, कागज़, प्लास्टिक हमें देखने को नहीं मिलती है। यानी बोल सकते हैं कि जो नरम गांव है ये हमें स्वच्छता में भी नंबर 1 है। जहां हम एजुकेशन की बात में तो नंबर 1 ही है, वो हम बात कराएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें नीट एंड क्लीन हमें गांव को देखने मिल रहा है, जो कि आपको इसी गांव के लिए हम देखने के लिए आए हैं कि वास्तव में ये गांव की हालत क्या है। आप लोग गांव में कौन कौन सी समस्या आप लोग झेल रहे हैं? अभी एक मूल समस्या तो हम लोग का सड़क का हो गया। देखिए आप लोग आना जाना कर रहे देख रहे हैं, रोड अभी आने जाने लायक नहीं है जी। और उसके अलावा शिक्षा का यहाँ क्या बोलेंगे कि यहाँ गांव में एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, लेकिन शिक्षकों का घोर अभाव है। केवल अभी 2 ही टीचर हैं, एक तो सरकारी टीचर हैं और एक पारा टीचर है। मैंने छात्र बहुत ज्यादा है, इस हिसाब से मैंने 2 टीचर अभी मेरे स्कूल को ठीक से या बच्चों को ठीक से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ये हम लोग का एक तो मूल समस्या हो गया। चलिए 2 टीचर होने के बावजूद भी आपका गांव आज मैंने डेवलप की तरफ जा रहा है। ठीक है, आज हम लोग इतना दूर से आज रिकवरिंग करने आए हैं, तो कहीं ना कहीं अब शिक्षा को देख के ही आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको जब हम लोग आए और शिक्षा के विषय में बात कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। और मेरे गांव के बहुत सारे अभी बच्चे बाहर मैंने अच्छे तैयारी कर रहे हैं। और जैसे एक
मेरा ही भतीजा है जी वो मेडिकल का पढ़ाई कर रहा है, लगता है इस साल उसका कंप्लीट हो जाएगा, वो डॉक्टर बन जाएगा। जी इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे बच्चे मैंने पढ़ाई कर, बिरसा जैसे यहाँ आपका बीआईटी मिश्रा हुआ, वहाँ हुआ, आईआईटी धनबाद सब में इस पढ़ाई कर। जी जी जी। एक मेरा गांव का एक लड़का है आईआईटी बॉम्बे में, जी जी। क्या पता कौन सा उसका स्ट्रीम है, वहाँ पढ़ाई कर रहा है, उतना हमको जानकारी नहीं है। यानी हम लोग जहाँ तक सोच रहे थे कि मैंने आईआईटी हमारे जिले में नहीं है, आज इस गांव से आके पता चल गया कि इस गांव में आईआईटी भी क्लियर कर चुके हैं और पढ़ाई भी कर चुके हैं। तो ये एक प्राउड फील हुआ इस गांव से आके हमें। आपको देखिए, जब सर गांव में क्या होता है, जब एक गांव डेवलप करते रहता है या फिर जब गांव में जब एजुकेटेड पर्सन निकलते रहते हैं, तो हमें देखिए आसपास से गांव में भी कहीं ना कहीं हमें खुला चेंजिंग होने लगते हैं। तो आसपास के क्षेत्र में भी क्या माहौल है आपका एजुकेशन का, जैसे आसपास के जो गाँव है? नहीं, हमको देखिए अगल बगल आप लोग जिसे भी पूछेंगे तो वो लोग बताते हैं कि शिक्षित गांव के मामले में मेरा गांव का नाम वो लोग लेते हैं, गर्व सत्यनारायण बेड़ा। तो हम लोग को भी अच्छा लगता है जी जी, क्योंकि खरसवां प्रखंड में शायद आप ऐसा, हम खुद ये अपना गांव का बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि हमारा गांव का जिस तरह से अभी लड़का लोग निकल रहा है हर क्षेत्र में, जो मिल रहा है वो लोग को, और अभी जो सर्विस कर रहा है, तो थोड़ा हम लोग को भी अच्छा लगता है ये सुन करके। जी जी जी। अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे के बैकग्राउंड, ये है आपका सुरु डैम, जो कि नारायण बेड़ा, आपको जाते समय आपको ये डैम मिलेगा। और ये डैम क्या हो रहा है आपका इस पहाड़ी से होके आपका ये पहाड़ी को बीच में आपको ये देखिए डैम बन रही है। और आने वाले समय में हमें ये डैम हमें पिकनिक या फिर हमें घूमने के लिए एक शानदार जगह, हमें एक पूरा पहाड़ के बीच हमें एक नज़ारा हमें देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। तो आशा करता हूँ कि ये गांव कभी अगर आपको आने का मन करे तो आप आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर माने प्रकृति गोद में ये बसा हुआ गांव है। और ये डैम ये झलकता हुआ ये संकेत दे रही है कि आने वाले समय में यहाँ काफ़ी लोग हमारे आएंगे। और जानकारी के मुताबिक यहाँ पर जनवरी और दिसंबर में बाहर से भी लोग आना जाना करते हैं और अपना पिकनिक एंजॉय करते हैं। आपका प्राइमरी स्कूल है कि आपका हाई स्कूल है? उत्क्रमित है। उत्क्रमित मैंने इस गांव में अभी सुनने का है कि इसमें उत्क्रमित मध्य विद्यालय है। तो मैं आपका जानना चाहता हूँ कि जब अभी आपका जो गांव है वो पहाड़ी के एकदम मैंने छोर में है या नीचे स्थित है और खरसवां से बहुत दूर है, तो आपके अगर गांव में जब इतने सारे नौकरी आप जब लिए हैं, तो मैं आपको जानना चाहूँगी यहाँ के जो शिक्षा की दृष्टिकोण से या फिर शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग क्या सोचते हैं कि आप लोग का देखो रोड रास्ता भी हमें कुछ जगह से आपको ठीक नहीं है, फिर भी गांव में आपका काफ़ी एजुकेशन पर्सन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें आपको क्या कहना है? अभी वर्तमान जो काम कर लड़का लोग है जी जी वो सब वो बहुत ज़्यादा प्रयास करता है कि नहीं हमारे गांव के बच्चा लोग पढ़े। इसी के चलते यहाँ पर हमारे यहाँ एक खुलने वाले थे कोचिंग सेंटर। जी जी। तो कुछ कारण बस वो नहीं कर पाया। प्रयास है हर आदमी का कि नहीं यहाँ का बच्चे पढ़े, ताकि आने वाला दिनों में हर आदमी का घर खुशहाल रहे। जी। और वैसा प्राय पहले लोग हमारे बूढ़ा लोग थे ना, सबसे वही बूढ़ा लोग यहाँ का बच्चा को जो देन दिया है शिक्षा, उसी ठू आते रह रहा है। पहले आपका हमारे पिताजी लोग जो थे आपका आज़ादी के बाद वाला, वही लोग जो यहाँ पर अपना शिक्षा दे करके वो लोग अपना ये ज्ञान दे करके वो लोग माने ये हुए हैं। नहीं तो यहाँ अगर वो बूढ़ा लोग नहीं रहता तो इतना काम करने वाला नहीं रहता और शिक्षा भी उतना नहीं हो पाता। यानी कि आपका बोलना में किसी भी गांव को यदि आपको शिक्षित करना है या फिर शिक्षित में डेवलप करना है, तो इसमें हमको 3 चीज़ हमें समझ में आ गया। एक होता है कि शिक्षा, यानी आपको स्कूल जाने से आपको गांव को शिक्षित नहीं बोल सकते हैं। वहाँ का गांव को आपको एक सामाजिक आपका जो सामाजिक सोच है ये भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद से गांव की जो संस्कार है वो भी हमें देखना पड़ेगा। यानी संस्कार, जागरूकता और शिक्षा, ये जब ये 3 चीज़ मिलकर बन जाता है तभी हम एक गांव को शिक्षित गांव बोल सकते हैं, जो कि हमें नारायण बेड़ा आके ये सब हमें चीज़ देखने को मिल रही है।